हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 27 अप्रैल से 2 मई की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्राइड और फॉरगिवनेस। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो खुद खुद को वैल्यू करें और दूसरों की भी वैल्यू करें। जो ऐसा नहीं है कि मैं खुद को वैल्यू करता हूँ, दूसरों को कुछ नहीं समझता हूँ। या जैसे आप खुद को वैल्यू कर रहे हैं, वैसे जो आपके घर परिवार में हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनकी तो उनको भी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें। खास करके उन लोगों की जिन्होंने आपकी ग्रोथ में, आपकी जर्नी में आपके साथ सपोर्टिव रहें कभी ना कभी ज़िंदगी के कोई फेज़ पे। उस पर फॉरगिवनेस, कुछ के लिए हो सकता है आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। तो फॉरगिवनेस की कार्ड है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 27 अप्रैल से 2 मई। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ बैलेंस रहेगी। जितना एफर्ट आप करेंगे वैसे ही सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। कुछ सेटलमेंट, पुराने सेटलमेंट ड्यूज़ भी मिल सकते हैं। कुछ पैसे आते हुए दिख रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। एक बैलेंसिंग अमाउंट, ये बहुत बड़ा मनी नहीं है, लेकिन हाँ एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है। पैसों में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और जितना आप एफ़र्ट करेंगे उतना आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ये है। कुछ केसेस में आप किसी की मदद करते हुए दिख रहे हैं, कुछ केसेस में आपको कहीं से मदद मिलती हुई दिख रही है। तो चाहे ये जो भी सिचुएशन है वो है। अच्छी कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। अभी जो भी आप चाह रहे हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, उसके लिए कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए काम करने शुरुआत कर दें एटलीस्ट इस वीक। आप देखेंगे अभी से 6 वीक, 6 मंथ्स में चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेंगी। कुछ के लिए यहाँ रिलोकेशन, ट्रांसफ़र की भी एनर्जी है। पैसों में डेफिनेटली अच्छी है। हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई पार्टनरशिप में आपको पैसा मिल सकता है। कुछ केसेस में ये सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों के, तो इमोशनली हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो पैसों की सिचुएशन मुझे अच्छी दिख रही है। हो सकता है कोई डील, कोई किसी चीज़ पे आप काम कर रहे थे, फिनेंसेस से रिलेटेड, वो वर्कआउट होता हुआ दिख रहा है। तो आप पैसों की सिचुएशन अच्छी दिख रही है। बिजनेस में जस्टिस की कार्ड है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, पासपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब लीगल पेपर्स पे साइन करना, चीज़ें आगे बढ़ना, इस तरह की एनर्जी है। जस्टिस कार्ड ये भी बताती है कि जो आप मेहनत कर रहे हो, जैसा आप मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये जस्टिस की कार्ड बताती है। और लीगल चीज़ें, अगर लीगल चीज़ों के कारण अगर स्टक थे, तो वहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो बिज़नेस में है कि जितना आप करोगे, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। घर परिवार में, और सॉरी, स्टूडेंट के कार्ड में अपनी मदर जैसी फिगर, कोई टीचर, कोई लेडी हैं जो आपकी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं, उनकी ज़रूर सुने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक बैलेंसिंग वाली एनर्जी है। प्रैक्टिकल रहें चीज़ों को लेकर के, लॉजिकल रहें। ये नहीं है कि हम इमोशनल, मैं बहुत इमोशनल हूँ। बहुत लोग ऐसे कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ। कोई भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसमें भी वो भी प्रॉब्लम है। अगर आप तो लॉजिकल रहें, प्रैक्टिकल रहें। वर्क ऑफ कोर्स काइंडनेस रहना चाहिए, जेंटल रहना चाहिए, लविंग एनर्जीज़ में रहना चाहिए और बैलेंस रहना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचे। और कोई विमेन हो सकती हैं, मदरली फिगर, टीचर, गाइड, मेंटर, जो आपको मदद कर सकती हैं सही डायरेक्शन जाने में। घर परिवार में लेकिन दिख रहे हैं चैलेंजेस। आप बहुत लोगों को ना बोलेंगे या बहुत चीज़ों से अपने आप को अलग करके रखेंगे ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना सके। एक डिफेंसिव मोड में रहेंगे कि आपको जो करना है वो आप करोगे।
आप ज़्यादा किसी को मतलब अपने तक आने नहीं दोगे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखोगे कि नहीं अभी मैं अपने ऊपर फोकस हूँ या मुझे ये करना है। एक डिफेंसिव मोड में मैं दिख रही हूँ आपको होते हुए। सबकी आप सुनने वाले नहीं, सबकी आज समझने वाले नहीं, आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपनी मन की शांति, अपनी पीस पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है। पैसों की स्थिति एवरेज से बेटर ही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो हरे फल का ही दान बुधवार को किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। खाने की चीज़ हो सकती है, फल हो सकती है, कुछ भी करें। चलिए अब लव देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं एरीज। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए लास्ट शफल। ईस्ट ऑफ कप्स। वाओ, कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग है या हील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। हार्ट चक्रा हीलिंग हो सकती है, ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। एस ऑफ कप्स के साथ अच्छी कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, एक नई शुरुआत की कार्ड है। चलिए क्या है ये नई शुरुआत? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप एक इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे थे, नॉन कंसिस्टेंट एनर्जी से डील कर रहे थे, वो नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, सही समय आते ही आपकी तरफ वो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं सही समय के लिए। कुछ थोड़े बहुत एरीज के लिए दो ऑप्शन हैं जो आपको रीच आउट करेंगे। जिनके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको रीच आउट करेंगे। तो डेफिनेटली पर्सन वेट कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। वो वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे। एरीज वर्गो जेमिनाई, एरीज एक्वारियस जेमिनाई लिब्रा, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि और जिनके पास दो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे हैं, कोई आता हुआ दिख रहा है जो कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। 6 ऑफ पेंटिकल। यस, बातचीत होगी, बैलेंस आउट करने की कोशिश होगी। फ्यूचर का भी पता नहीं, लेकिन पर्सन ने अगर किसी तरह का धोखा फरेब झूठ बोला था, आपको पता चला था, तो वो उनको समझ में नहीं है कि फ्यूचर इसका क्या होगा। लेकिन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं और बैलेंसिंग आउट करना चाहेंगे, सही झूठ बोल करके बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशन। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो वहाँ आपको आपके पर्सन ने अगर आपके को चीट किया है, धोखा फरेब किया है, तो ऑल्दो वो अभी के सिचुएशन में बैलेंस करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स हाँ, हील करना चाहेंगे टेम्परेंस के साथ। तो यस, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एक्वारियस जेमिनी लिब्रा और सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में आप हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं। तो यस, मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ, लेकिन वो बैलेंस आउट करने की कम्युनिकेशन होगी। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। चैरियट, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स।
आप अब आपको लग रहा है कोई भी मैनिपुलेटिव एनर्जी जो माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, उनसे अब आप डील नहीं करना चाहते। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। पर्सन अगर बदल के आते हैं, कमिटेड वे में आते हैं तो रहेंगे, नहीं तो आप अपने न्यू बिगिनिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे करियर में, बिजनेस में, ट्रैवल में, या फिर कोई नए ऑप्शंस लाइफ में के लिए ओपन होना चाहते हैं। कोई भी मैनिपुलेटिव एनर्जी से या माइंड गेम्स या लायर चीटर से आप डील नहीं करना चाहते। आप अपने ऑप्शंस खुले रख रहे हैं, चाहे करियर, बिजनेस, जो भी सिचुएशंस में, और आप अब समय के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी रिलेशनशिप। आप ये पर्सन भी अगर सुधर के आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं चाहिए। और आप उन चीज़ों पे एफ़र्ट्स करेंगे जो चीज़ें मतलब आपको सही में खुशी देती हैं, जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएंगी, उन चीज़ों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में आप लोगों के बीच इशू 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने से हो रखी है, या तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, या फिर बातचीत कर भी रहे तो वर्कआउट नहीं कर रही है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।